टेन फिंगर चैनल में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 6 की गणित का प्रश्नावली 3.3 का प्रश्न क्रमांक 2 करेंगे। इस अध्याय का नाम है संख्याओं के साथ खेलना। तो प्रश्न शुरू करते हैं। विभाज्यता की जांच के नियमों द्वारा ज्ञात कीजिए कि निम्न में से कौन सी संख्याएं 4 से विभाज्य हैं और कौन सी 8 से विभाज्य हैं। तो इसमें हमें सबसे पहली संख्या दी है 572। तो आप लोगों को पता होगा जो संख्याएं 4 से विभाज्य होती हैं, तो जो पीछे के 2 अंक है अर्थात इकाई का अंक और दहाई का अंक, ये जो 2 अंक हैं ये 4 से विभाज्य हो तो वो पूरी संख्या 4 से विभाज्य होती है। और 8 का नियम मैं अभी आपको बताऊंगी इसके आगे। तो ये जो 572 है इसको हम पहले 4 से भाग करेंगे। पाँच सौ बहत्तर को नहीं, सिर्फ 72 को हम 4 से भाग करेंगे। तो ये हो जाएगा 4 एकम 4, 3 शेषफल बचा, 2 तारा, ये हो गए 4 अठे 32। तो 4 से विभाज्य है तो हम लिख देंगे 4 से विभाज्य, इसमें आ जाएगा हाँ। अब 8 से विभाज्यता का नियम होता है कि यदि आखिरी के 3 अंक 8 से विभाज्य हैं तो पूरी संख्या 8 से विभाज्य होगी। तो आखिरी के 3 अंक, इसमें पूरी संख्या ही 3 अंकों की है तो आखिरी के 3 अंक 572 ही होंगे। इसको हम 8 से भाग करेंगे। तो ये हो जाएगा 8 7 56, एक बचा शेषफल, 2 तारा, 8 एकम 8, यहाँ पर 4 शेषफल बचा। ये पूरी तरह से विभाजित नहीं हो रहा है तो 8 से विभाज्य लिख देंगे नहीं। अब इसी का दूसरा बी भाग करते हैं। बी भाग में हमें संख्या दी है 72, 63, 52। तो इसको सबसे पहले 4 से विभाज्यता के नियम को फॉलो करेंगे। हम हर एक प्रश्न में हम पहले 4 से विभाज्यता के नियम को फॉलो करेंगे, उसके बाद 8 से। तो ये जो है संख्या, इसको हम डिवाइड करेंगे, आखिरी के 2 अंकों को हम 4 से विभाजित करेंगे, 52 को। ये हो जाएगा 4 एकम 4, शेषफल बचा 1, 2 तारा, 4 त्रि 12। तो यहाँ पर ये 13 बार पूरी बार गया है तो हम लिख देंगे 4 से विभाज्यता हाँ। फिर अब इसके जो 3 अंक हैं आखिरी के 352, इसको हम 8 से विभाज्य करके देख लेते हैं। तो ये जाएगा 8 चौको 32, 3 शेषफल बचा, 2 तारा, ये भी 8 चौको 32। तो शेषफल 0 बचा यहाँ पर तो हम लिख देंगे 8 से विभाज्यता हाँ। देखिए, इन क्वेश्चन करने से पहले आपको 4 और 8 का पहाड़ एकदम कंफर्म पक्के से याद होना चाहिए, तभी आप ये कर पाएंगे, और भाग भी करते बनना चाहिए। अब इसका जो तीसरा भाग है उसमें हमें संख्या दी है सी भाग में, ये दी है 5500। तो देखिए आखिरी में 2 शून्य हैं, तो जब लास्ट में 2 शून्य हैं तो फिर तो वो 4 से डेफिनेटली डिवाइड होगी। क्यों होगी 2 शून्य में? क्योंकि जब 2 शून्य को हम 4 से भाग करेंगे तो शून्य ही आएगा, अर्थात पूरी बार जा रही, शेषफल 0 नहीं बच रहा है। और यदि इसको 8 से भाग करें तो 8 से विभाज्यता के नियम में 3 अंकों को लेना पड़ता है, तो फिर हम 500 को लेंगे। तो हम यहाँ पर 500 को लेते हैं, 8 से करेंगे, ये हो जाएगा हमारा 8 पंच 40, 8 छंग 48, 2 शेषफल बचा, 0 तारा, 8 दूनी 16, 4 शेषफल बच रहा है। तो ये 8 से विभाज्य नहीं होगी तो हम यहाँ पर लिखेंगे 4 से विभाज्यता हाँ, और 8 से विभाज्यता नहीं। मैंने आपको 4 का क्यों नहीं करके दिखाया? क्योंकि 2 शून्य हैं, इसको हम 4 से भाग करेंगे तो शून्य ही आएगा, शेषफल भी और भागफल भी, इसीलिए मैंने आपको 4 का करके नहीं दिखाया। हमें केवल शेषफल पर ध्यान देना है कि शेषफल 0 आना चाहिए, तभी वो संख्याएं 4 और 8 से विभाज्य होंगी। इसके डी भाग में हमें संख्या दी है 6000। अब ये देखिए 4 से तो पक्का डिवाइड होगी क्योंकि 2 शून्य है तो शेषफल तो शून्य बचेगा। फिर आती है बारी 8 की, तो 8 की विभाज्यता का नियम होता है कि आखिरी के जो 3 अंक है वो 8 से विभाज्य होना चाहिए। तो आखिरी में 3 अंक 0 है, तो जब हम 0 को 8 से भाग करेंगे तो 0 ही आएगा भागफल और शेषफल।
तो फिर ये वाली भी संख्या हमारी 4 और 8 दोनों से विभाज्य होगी। तो हम इसका आंसर लिखेंगे 4 से विभाज्यता हाँ, और इसी प्रकार 8 से विभाज्यता भी हाँ। पर लिख भी सकते हैं, क्योंकि 2 शून्य 4 से एवं 3 शून्य 8 से विभाजित हो रहे हैं। अब इसी का ई भाग देख लेते हैं। इसमें हमें संख्या दी है 12,159। तो देखिए इसमें आखिरी में ये जो अंक है ये 9 है। 4 के पहाड़े में कभी कहीं भी इकाई के अंक 9 नहीं आता है। इसी तरह से 8 के पहाड़े में भी इकाई का अंक 9 नहीं आता है, क्योंकि ये विषम संख्या है। तो हम लिख देंगे चूंकि 12,159 विषम संख्या है, अर्थात तो अतः ये 4 एवं 8 दोनों से भाज्य नहीं होगी। एफ भाग में हमें संख्या दी है 14,560। तो इसमें हम पहले 4 से भाज्यता का नियम लगाएंगे। 60 को हम 4 से भाज्य करेंगे, ये हो जाएगा 4 एकम 4, शेषफल बचा 2 और ये आ जाएगा 4 पंचे 20। तो ये 4 से तो विभाज्य हो रही है। अब हम 8 का देख लेते हैं। 8 के लिए आखिरी के 3 अंक होने चाहिए 8 से विभाज्य, इकाई, दहाई और सैकड़ा। तो ये हो जाएगा 8 7 56, और ये वाला शेषफल का शून्य उतारा तो ये भी शून्य आ जाएगा यहाँ पर, 8 शून्यम शून्य। तो यहाँ शेषफल 0 बचा। तो ये जो है 14,560, इसमें हम लिखेंगे 4 से विभाज्यता हाँ और 8 से विभाज्यता भी हाँ। भाग जी में हमें संख्या दी है 21,084। तो 4 से विभाज्यता के लिए 2 अंक देखेंगे लास्ट के, और 8 के लिए 3 अंक देखेंगे। पहले 4 का देख लेते हैं। 84 को हम 4 से विभाज्य करेंगे तो ये हो जाएगा 4 दूनी 8, 4 उतारा हमने तो ये हो जाएगा 4 एकम 4। तो 4 से विभाज्यता तो हाँ हो जाएगी। अब हम देखेंगे 8 से विभाज्यता। तो इसमें लेंगे 0 84। तो आगे वाला 0 आप लिखें ना लिखें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अकेले 84 को देखेंगे। अकेले 84 को हम 8 से विभाज्य करेंगे। 8 एकम 8, शेषफल बचा 0, 4 उतारा, ये हो जाएगा 8 शून्यम शून्य, और शेषफल बचेगा यहाँ पर 4। तो हम लिखेंगे 4 से विभाज्यता हाँ और 8 से विभाज्यता नहीं। अब इसका एच भाग देख लेते हैं। इसमें हमें संख्या दी है 31, 79, 50, 72। तो संख्या कितनी भी बड़ी हो, यदि हमें 4 से विभाज्यता बताना है तो पीछे के 2 अंक देखेंगे। ये है 72, इकाई पर 2 है, दहाई पर 7 है। 72 का हम पहले भी कर चुके हैं, फिर से बता देते हैं। ये हो जाएगा 4 एकम 4, 3 बचा, शेषफल 2 उतारा, 4 अट्ठे 32, और 0 72। 0 72 का अर्थ क्या हुआ, ओनली 72। आगे वाला शून्य लिखना बहुत ज्यादा आवश्यक नहीं है। तो हम 72 को करेंगे 8 से विभाज्य, 8 नाम 72। तो हम लिख देंगे यहाँ पर 4 से विभाज्यता हाँ और 8 से विभाज्यता नहीं। 8 से विभाज्यता भी हाँ हो जाएगी इसमें। 4 से विभाज्यता हाँ, 8 से विभाज्यता हाँ।
इसका हम देख लेते हैं I भाग इसमें क्या दिया है। I भाग में हमें संख्या दी है 1700। देखिए पीछे 2 जीरो है लास्ट में, तो ये 4 से तो विभाज्य हो जाएगी। अब हम इसको केवल 8 से विभाज्यता की जांच करेंगे। तो 8 से विभाज्यता के लिए हमें लेना पड़ेगा 3 अंक 700। 8 से करेंगे हम इसको, 8 7 56, 8 8 64, शेषफल बचा 6, फिर से आ जाएगा 8 7 56, तो यहाँ पर शेषफल बचेगा 4। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 4 से विभाज्यता हाँ। क्यों लिखा हमने हाँ? क्योंकि 2 शून्य है, 2 शून्य तो 4 से विभाज्य हो ही जाते हैं। और 8 से विभाज्यता ये हो जाएगी नहीं। I भाग में हमें संख्या दी है 2150। तो 4 से विभाज्यता के लिए हम 50 को भाग करेंगे 4 से। ये हो जाएगा 4 एकम 4, शेषफल बचा 1, 4 दूनी 8, शेषफल बचा 2। तो ये 4 से तो भाज्य नहीं हो रही है। फिर 8 के लिए देख लेते हैं। 8 के लिए हम 150 को 8 से विभाज्य करेंगे। तो ये हो जाएगा 8 एकम 8, शेषफल बचा 7, 8 7 56, 8 8 64, शेषफल बचा इसमें 6। ये भी 8 से भी विभाज्य नहीं हो रही है, तो हम लिख देंगे इसमें I भाग में, सॉरी I नहीं है J भाग है, तो J भाग में हम लिख देंगे 4 से विभाज्यता नहीं और 8 से विभाज्यता भी नहीं। इस तरह से प्रश्न क्रमांक 2 के सभी भाग पूरे हुए। आपको कहीं कोई प्रॉब्लम हो आप मुझे कमेंट्स में लिखकर पूछ सकते हैं। ये प्रस्तुति 10 फिंगर चैनल की ओर से थी। देखने के लिए धन्यवाद।